आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप पढ़ने बैठते हो या किसी काम को करने बैठते हो, बट उसे शुरू करने से पहले आपके दिमाग में उस चीज़ के लिए कुछ निगेटिविटी आ जाती है और आप उस चीज़ के बारे में निगेटिव हो जाते हो। आप उस चीज़ के बारे में सोचने लगते हो, आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हो कि कहीं अगर फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाए तो, हमारा करियर कुछ नहीं बन पाया तो, अगर हम एग्ज़ाम में फेल हो गए तो। और वही वो 2 मिनट के थॉट्स कब 2 घंटे में बदल जाते हैं हमें पता भी नहीं। तो अगर आप स्टूडेंट हो या आप लाइफ के किसी भी इम्पोर्टेंट फेज में, तो याद रखिए ओवर थिंकिंग आपको अंदर ही अंदर खा सकती है। अगर आप ज़्यादा ओवर थिंकर हो गए तो ओवर थिंकिंग आपके लिए एक बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम ओवर थिंकिंग के बारे में जानेंगे कि ये ओवर थिंकिंग सच में सही। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में कोई भी नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों से मिस ना हो सके। तो चलिए मिलते हैं वीडियो पे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा व्हाट इज ओवर थिंकिंग। का सिंपल सा मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को एनालाइज करके उसे इतना बड़ा कर देना कि वो एक मॉन्स्टर लगने लगती है। एग्जाम्पल, मान लो आप एक किसी स्कूल के स्टूडेंट्स हो और आपके टीचर ने आपको पीट दिया या आपको डांट दिया, तो वही नॉर्मल पर्सन होगा तो वो सोचता है कि इट्स ओके, ही इज़ माय टीचर, जाने दो। बट वहीं जब एक ओवर थिंकिंग के सोचने के बारे में आती है तो वो ये सोचता है कि टीचर तुम, वहीं ओवर थिंकर सोचता है कि टीचर तो मुझसे पसंद ही नहीं करते और वो मुझे हमेशा पीटते रहते हैं, और जो मेरे साथ के स्टूडेंट्स हैं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरा तो फ्यूचर ही खराब हो गया। इस तरह की एकदम फालतू की निगेटिविटी उसके दिमाग में आ जाती है। ओवर थिंकिंग का मतलब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना या उस समस्या का हल करना नहीं होता है, बल्कि ओवर थिंकिंग का मतलब किसी प्रॉब्लम को रिपीट मोड में रिपीट करते रहना, वही चीज़ को, उसी चीज़ को, किसी भी छोटी सी बात को बार बार रिपीट करते रहना। और इससे ही ह्यूमन साइकोलॉजी में रूमिनेशन भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है एक ही निगेटिविटी थॉट को बार बार दोहराते रहना, उसी में जीना, उसी एक निगेटिविटी थॉट को पकड़कर जिंदगी भर उसी के बारे में सोचते रहना, उससे आगे ना निकल पाना, उससे आगे ना बढ़ पाना, इसे ही रूमिनेशन कहा जाता है। एंड सेकंड पॉइंट इज व्हाई डू वी ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग हम क्यों करते हैं? ओवर थिंकिंग के मतलब मेजर 3 रीज़न होते हैं। इन 3 रीज़न के जरिए हम सोचेंगे कि हम ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है हमारा फियर ऑफ फेलियर का। आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं जो अपने फ्यूचर को लेकर बहुत चिंतित होते हैं। वो प्रेजेंट में कुछ करते हैं या किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं, बट वो फ्यूचर में लेकर सोचते रहते हैं। दिस इज नॉट अ गुड थॉट, दिस इज कॉल्ड ओवर थिंकिंग। ये फियर हमारा फ्यूचर को होता है, बट हम उसे प्रेजेंट में सोचते हैं और सोच सोच के अपने पास्ट को या फ्यूचर को खराब कर देते हैं। अपने बीते हुए कल को सोचते हुए अपने फ्यूचर को खराब कर देते हैं। सेकेंड पॉइंट इज नीड फॉर कंट्रोल। हम चाहते हैं कि सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है बिकॉज लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। हम जो सोचते हैं, हम जो चाहते हैं वो कभी नहीं होता है। इसलिए अपने वर्तमान में जियो और अपने फ्यूचर के बारे में बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो, क्योंकि जो आप वर्तमान में करोगे वही आपका भविष्य। पॉइंट इज लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आप खुद पर ट्रस्ट नहीं करते हो तो आप ओवर थिंकिंग करते हो कि आप हर चीज़ को कंट्रोल कर सको, और इसी चीज़ में आप ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हो। पता है, ओवर थिंकिंग तब होती है जब दिमाग फ्यूचर को कंट्रोल करना चाहता है और हार्ट हमारा प्रेजेंट को जीना चाहता है, और दोनों इसी चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, और इसी कंफ्यूजन में होती है ओवर थिंकिंग, जिससे आप डिप्रेस्ड। क्योंकि हमें पता है हम फ्यूचर कंट्रोल नहीं कर सकते और ना ही हम अपना फ्यूचर देख सकते हैं। हम सिर्फ अपना प्रेजेंट ही जी सकते हैं, और वर्तमान में जो भी चीज़ें हैं खुद के अलावा हम किसी भी चीज़ पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और जो चीज़ भी है या हमारे जो भी कंट्रोल में है, हम उसके अलावा किसी भी चीज़ में चेंज नहीं ला सकते। ना ही हम अपना फ्यूचर बदल सकते हैं, और ना ही पास्ट में हुई घटनाओं के बारे में सोच कर हम कुछ सही कर सकते हैं। इसलिए इन सब बातों का लाइफ में कोई भी सेंस नहीं होता है। आपको पता है ओवर थिंकिंग सिर्फ मेंटल प्रॉब्लम नहीं है,
बल्कि ये अगर ज़्यादा बढ़ गई तो ये आपकी फिजिकल प्रॉब्लम भी बन सकती है, जैसे कि नॉट स्लीपिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी, लो फोकस, लो कॉन्फिडेंस एंड बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिससे हम बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी ओवर थिंकिंग से। आप सोचते रहते हो लेकिन आप एक्शन नहीं लेते हो। लाइफ उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जो परफेक्ट एक्शन लेते हैं, ना कि परफेक्ट थिंकिंग करते हैं, क्योंकि थिंकिंग करने से वो सिर्फ हमारे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। बट जब आप लेस थिंकिंग एंड डूइंग मोर करेंगे तो आपकी लाइफ बहुत स्मूथ और बहुत आप प्रोग्रेसिव मोड पर हो जाए। एंड देन नाउ अब हम देखने वाले हैं कि हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। अगर ओवर थिंकिंग से इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम इन्हें स्टॉप कैसे कर सकते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है 5 सेकेंड रूल या 5 सेकेंड ओवर थिंकिंग ब्रेक। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि अगर आप किसी भी चीज़ के ओवर थिंकर हो, तो अगर आपको पढ़ाई करना पसंद है या आपको किसी से बातें करना पसंद है, आपको कुछ भी करना पसंद है, अदर एक्टिविटी कुछ भी आपको पसंद है, तो आपको वो काम करने लग जाइए। आपको उस चीज़ से आपको उस थॉट को अवॉइड करना है, अपने आप को उस थॉट से दूर रखना है, ताकि आप ओवर थिंकर का शिकार ना हो। नेक्स्ट पॉइंट में है कि राइट इट डाउन, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को पेपर पर लिखते हो, किसी भी चीज़ को आप लिख लेते हो, तो 90% चांसेस कि वो स्टूपिड थॉट्स है। अगर उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है तो उसी क्षण ही खत्म हो जाता है। इसलिए अगर कोई ओवर थिंकिंग आपको हो रही है तो आप उसे एक कॉपी पेन या अपनी डायरी में उसे लिखें, इससे आपकी 90% ओवर थिंकिंग का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिमिट योर फ्यूचर थिंकिंग, क्योंकि जब आप किसी चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग करते हो तो आप खुद से पूछिए, आप अपने आप से सवाल कीजिए कि क्या ये जो मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, ये 2-3 साल बाद या 5 साल बाद मेरे लिए वो चीज़ उतनी मायने रखेगी या नहीं। क्योंकि अगर वो चीज़ आपके लिए उतनी मायने नहीं रखेगी तो जाहिर सी बात है आप उसमें अपना सिर्फ एक वक्त जाया कर रहे हैं, आप उसमें अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, और अगर वो चीज़ आपके लिए वैल्यूबल नहीं है तो आपका दिमाग उसे तुरंत उसी समय ही डिस्ट्रॉय कर देगा और आप ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, और इससे आपका दिमाग भी शांत हो जाएगा। ओवर थिंकिंग का सोल्यूशन ओवर थिंकिंग नहीं होता है, बल्कि एक्शन लेने से होता है। आज आप से एक प्रॉमिस करिए कि आप कोई भी थॉट्स, जब आपके मन में थॉट्स आएंगे तो आप उन पर विचार करेंगे, आप उनमें अच्छे से कंट्रीब्यूट करेंगे, ताकि आपको उस चीज़ के बारे में अच्छे से ज्ञान हो, आप उस चीज़ के बारे में अच्छे से समझ सकें कि ये मेरे लिए वास्तव में मायने रखता है या नहीं, क्या ये सच में मुझे लाइफ में आगे ग्रो करने में मेरी हेल्प करेगा या नहीं। और अगर नहीं तो इस थॉट को मेरी लाइफ में आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, या उस व्यक्ति का जो भी आपके माइंड में थॉट चल रहा है आप उसे तुरंत अवॉइड कर पाएंगे। याद रखिए, सक्सेसफुल लोग फियरलेस नहीं होते, बस वो एक्शन लेते हैं, इवन व्हेन दे आर द स्कैर्ड ऑफ एवरीथिंग। जब वो हर चीज़ को खो देते हैं या कुछ भी उनकी लाइफ से चली जाती है, फिर भी वो डरते नहीं हैं, बस वे बिना ओवर थिंकिंग किए अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं और एक्शन लेते रहते हैं, और तभी वो सक्सेसफुल इंसान बन पाते। अगर आप अपनी लाइफ की स्ट्रगलिंग फेज पर हो तो आप बिना ओवर थिंकिंग किए अपनी लाइफ में सिर्फ आगे बढ़ते रहिए और पीछे पलट कर मत देखिए। जो हो चुका वो हो चुका, क्योंकि वो अब बदलने वाला नहीं, लेकिन जो आने वाला कल होगा वो जरूर बेहतर होगा। इसलिए बिना ओवर थिंकिंग किए, बिना किसी भी चीज़ की टेंशन लिए और बिना किसी भी चीज़ का स्ट्रेस लिए आप लाइफ में बस आगे बढ़ते रहिए, और यही आपकी मंजिल और आपका हौसला बढ़ाएगी। जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।